सरकार में जो अभी इशू चल रहे हैं आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद, लेकिन किसानों का इसके अंदर मुद्दा पीछे रह जा रहा है। सरकार ने हेक्टेरी 8,500 रुपए की मदद दी है। 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पानी के नीचे है, पीक पूरा खराब हो गया है। देखिए, जहां तक आई लव मोहम्मद का है या उसके बाद जो अलग अलग तरह के आई लव इन्हें, आई लव उन्हें जो पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं, तो ये हर आदमी को इख्तियार है। मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, किसी को किसी से एतराज नहीं होना चाहिए उसमें। अगर मैं कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं है तो महादेव का एहतराम नहीं कर रहा हूं या उनकी इज्जत नहीं कर रहा हूं करके। हर आदमी का अपना अपना इख्तियार होता है, उस हिसाब से वो करे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और उसके बाद देश भर के अंदर जो उसकी प्रतिक्रिया आ रही है, अब तो ऐसा हो गया है कि पुलिस को भी ऐसा लगता है और जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें भी ऐसा लगता है ये कोई ऐसा मामला है कि ये इससे क्या हो जाने वाला है देश को, कि वो पोस्टर देख रहे हैं और उनका खून खौल जा रहा है कि नहीं, ये पोस्टर नहीं होना चाहिए करके। पुलिस भी कह रही है कि ये निकालो करके उसमें। तो मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है करके। जहां तक किसानों की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में इस बार जो बारिश हुई है वो बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है और ऐसे इलाकों के अंदर हुई है कि जहां पर पानी के लिए लोग तरसते हैं। जैसा मराठवाड़ा के अगर हम कुछ जिलों की बात करें तो लातूर हो गया है, आपका उस्मानाबाद, बीड़, नांदेड़, ये वो इलाके हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं बरसता है। लेकिन इस बार इतना बरसा है कि वो ज्यादा बरसने की वजह से किसानों को और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ा है। ऐसे हालात के अंदर मदद किससे मांगे? जब भी इस देश के अंदर कोई संकट आता है तो आम लोग एक दूसरे को सहारा बनते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सही मानों में मदद किसने करना चाहिए? तो हुकूमत ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए। सरकार इतने दिनों तक क्या कर रही थी कि उनके मंत्रियों को कह रही थी कि जाओ किसी खेत के ऊपर जाओ, पूरे अधिकारियों के है तो 20-20 गाड़ियों का ताफा लेके जाओ, वहां पे है तो फसल देखते हुए फोटो खिंचाओ, वीडियो खिंचाओ, एक बाइट दो और चले जाओ करके। जबकि हमारा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मुख्यमंत्री ने और कृषि मंत्री ने अगर अपने ऑफिस में बैठकर अगर देखना चाहे कि फला जिले के फला गांव की हालत क्या है, तो स्क्रीन के ऊपर है तो गूगल मैप्स के अंदर देख सकते हैं कि पानी कितना आया है, कितना डूब चुका है, किसका संपर्क टूट चुका है, कितनी फसल बर्बाद हुई है करके उसमें। तो ये जो हो रहा है, ये मेरे हिसाब से किसानों को जो मदद की उम्मीद थी वो सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। आज ही मैंने तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का वो बयान सुना कि किस तरीके से किसानों को मदद करनी चाहिए करके। वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देखिए कितने चिंतित है करके। लेकिन बाद में पता चला कि वो उस वक्त का भाषण है जब वो विरोधी पक्ष के अंदर बैठे थे, सत्ता में नहीं थे। तो सत्ता में जब आ जाते हैं तो रंग बदल जाता है, सत्ता में जब आते हैं तो भाषा बदल जाती है, सत्ता में जब आते हैं तो जेब में हाथ ही नहीं जाता है उनका कि अपने को मदद करनी है, किसानों को देना है करके उसमें। तो मेरे हिसाब से किसानों ने अब इनसे सवाल करना चाहिए और इनसे अपना हक मांगना चाहिए। नीलेश राणे बार बार अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमको सिर्फ मतदान हिंदू ने ही दिया है और ये हिंदू राष्ट्र है, तो ये संविधान के साथ एक खिलवाड़ नहीं हो रहा है? देखिए साहब, कोई भी अगर ऐसा चिंगा मिंगा खड़े रहेगा और वो बोलेगा कि साहब अब ये राष्ट्र बन गया है, वो राष्ट्र बन गया है, हमारी नजर के अंदर ये एक सेक्युलर राष्ट्र है। उन्होंने ये भी कह देना चाहिए कि हम उस संविधान को नहीं मानते हैं जिस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सोशल रिपब्लिक कंट्री करके, डेमोक्रेटिक कंट्री है और सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर शब्द लिखा हुआ है। दिक्कत यह है कि ये लोगों ने पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से क्या है कि बचपन से गुंडागर्दी करते हुए किसी का गला पकड़ना, किसी की जमीन हथियाना, किसी के ऊपर दादागिरी करना, तो इन्हें कोई संविधान में क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ा ही नहीं है करके उसमें। तो जो मुंह में आया है बकते रहो, अपनी खबर तो बनने वाली है, अपनी न्यूज तो बनने वाली है, बस यहां तक इनका काम है। मैं उनसे बहुत ही आदर के साथ ये कहना चाहूंगा, एक मर्तबा संविधान पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके मोटे दिमाग में वो समझ में भी नहीं आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं करके। संविधान का सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लीजिएगा। जो प्रीएम्बल बोले तो अब आप बोलेंगे कि प्रीएम्बल क्या है करके। प्रीएम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब आप खोलेंगे ना तो उसका बेसिक कंटेंट क्या है,
हाँ, वो आपको सिर्फ एक ही पेज पढ़ने का है। अंग्रेजी में होगा तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी नहीं आती होंगी तो बहुत सारी भाषाओं के अंदर भी है कॉन्स्टिट्यूशन। तो राणे साहब और उनके फर्जंदों ने ये पढ़ लेना चाहिए। आपने ट्वीट किया है नितिन गडकरी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को, तो पूना से हाँ, मैं उनको 10,000 रुपये, 10,001 रुपया मैं नितिन गडकरी साहब को, एकनाथ शिंदे साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, अजीत पवार साहब को, जो भी आज के दिन या आज के इसमें अगर वो गाड़ी पे, हाँ, अच्छी से अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, अगर वो पूना तक चले गए, पूना से वापस आ गए, तो जाने के 10,001 रुपया दूंगा और आने के 10,001 रुपया दूंगा करके। क्योंकि इतनी खराब सड़क हो चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे वर्स्ट, सबसे घटिया सड़क कोई है तो पुणे औरंगाबाद पुणे की जो सड़क है करके। आपको यकीन नहीं होगा कि सड़क में छोटे मोटे खड्डे आपने देखे होंगे, लेकिन जो क्रेटर जिसे कहते हैं नहीं का, बड़े बड़े खड्डे, कि ट्रक अगर जा रही है ना तो ऐसा डांस कर रही है कि ब्रेक डांस जैसा करते हैं नहीं का, तो वैसा आपको सड़क के ऊपर ट्रक जो है वो ब्रेक डांस करते हुए जा रहे हैं। तो ये आम लोग इससे गुजर रहे हैं। ये जितने भी महाशय है जिनका नाम लिया मैं, ये हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, यहाँ पे उतर जा रहे हैं, यहाँ से जाना है पूना तो हेलीकॉप्टर से चले जा रहे हैं, मेरे पैसों से और आपके पैसों से। तो मैंने उनको ये कहा हूं कि अगर आप ये सड़क के ऊपर एक मरतबा भी चलेंगे तो आपको सीधा मैं, आप जहां पर भी रहेंगे, 10,001 रुपया मैं लाके दूंगा। दोबारा अगर आ रहे होंगे तो दोबारा 10,001 रुपया आपको दूंगा करके। यूपी का मुद्दा है, तौकीर रजा के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया और आज उनके घर पे भी बुलडोजर चलवाया गया। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोजर का जो कल्चर इस देश के अंदर आया है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर फौरन दखल देने की जरूरत है। क्योंकि एक घर जब बनता है तो किसी एक शख्स के नाम के ऊपर नहीं रहता, उस घर के अंदर उसके परिवार के लोग भी रहते हैं जिनका बाहर क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। उनकी माँ हो सकती है, उनकी बीवी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके भाई बहन, सब उस घर के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक शख्स बाहर जाके कुछ कर रहा है, कानून का उल्लंघन ही अगर कर रहा है, तो आप पूरे घर वालों को सजा कैसे देते हैं? और ये कल्चर का मतलब ये है कि इस देश के अंदर लोकशाही खत्म हो रही है। जैसा गुंडा राज होता है नहीं क्या उसमें, कि मैं तेरा ये पूरा उखाड़ के फेंक दूंगा, उधेड़ के रख दूंगा तुझे करके। तो ये इस तरह की भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिल रही है और धीरे धीरे है तो पूरे राज्य है तो इसको अपना रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से भी राजनीति चल रही है और जो शेतकरियों के, किसानों के जो हाल है, सरकार सिर्फ राजकारण कर रही है, किसानों की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ा रही। नहीं, बहुत दे रही है ना सरकार। किसान जितना मांग रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा दे रही है। मैंने सुना है 8-8.5 हजार रुपये प्रति हेक्टर दे रही है करके। किसानों ने लेना और उनके नेताओं के घर के ऊपर जाके है तो वो पैसा उनके मुंह पे फेंक कर मारना चाहिए, चाहे वो उनके जिले का खासदार हो, आमदार हो, मंत्री हो, उनको ये सब। और ये सब अगर ऐसी हरकतें अगर करते रहेंगे तो नेपाल में जो हुआ है ना, भूले नहीं है उसमें। तो अगर किसान है तो अगर अपनी ताकत दिखाने के ऊपर आ गए ना तो तुमको दौड़ा दौड़ा कर 8,000 8,500 रुपये जो तुमको भीख दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं ना उसमें, तो वो दिन आ जाएगा उसमें। तो ये लोगों ने भी समझ लेना चाहिए उसमें। अब इतनी आसानी से लोग खामोशी से सुनते नहीं है। बरेली में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कल अहमदनगर में भी पिछले दिनों देखने के लिए मिला। तौकीर रजा की जैसे बात की तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट देगा तो सरकार वैसी हर्ष उसका करेगी, बुलडोजर चलाएगी या फिर जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। देखिए, योगी क्या कह रहा है ये अहम बात नहीं ही है उसमें। एक मुद्दा था, आई लव मोहम्मद का किसी ने पोस्टर लगाया, उसको यहाँ पे कानपुर की पुलिस ने निकाल दी है करके। अब देश भर के अंदर ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो पुलिस भी उसको निकाल रही है। दूसरे संगठन या सत्ताधारी पक्ष के लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये कौन सा जिहाद छोड़ दिया गया है करके, उनको समझ में नहीं आ रहा है करके, तो वो जबरदस्ती निकाल रहे। मैं आपके जरिए नौजवानों से अपील करना चाहूंगा, जो बात असदुद्दीन अवैसी साहब ने परसों इचलकरंजी के जलसे के अंदर कही है, वो बात हर एक ने मान लेना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद, इन्होंने बहुत सारी बातें इंसान ने जीना कैसा चाहिए ये आपको बताए हैं। उसमें अहम बात यह है कि आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। मैं तो नमाज ही नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ईद के वक्त में जाऊंगा या जुम्मे के दिन जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा करके। तो क्या आप ये अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों के ऊपर जा रहे हैं करके? इंसान ने कैसी जिंदगी जीना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं कतई
जो वायलेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं और जो प्रोटेस्ट इस तरह के हो रहे हैं, हम कतई उसका समर्थन नहीं करेंगे। एहतजाज दर्ज कराने के अपने अपने तरीके होते हैं। आप उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चले जाए, ऐसा रास्ता आप इख्तियार कर ले कि लोग आपके अमाल को देखते हुए गैरों ने भी कहना चाहिए कि ये मोहम्मद का उम्मती है, उसने कहना चाहिए कि आई लव मोहम्मद, आई टू लव मोहम्मद। ये दूसरों को एक मौका आप अपने अमाल के जरिए से दिखाइएगा। आप अपने अमाल तो पूरे अलग करे हुए हैं और सड़क के ऊपर आ जा रहे हैं कि नहीं साहब मैं सड़क के ऊपर आऊंगा और मैं अपनी नाराजगी का इजहार करूंगा, तो ये मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और कोई गलत हरकत करता है, हम किसी भी हालत के अंदर ऐसे नौजवानों का हम साथ नहीं देने वाले हैं। मुंबई में कुछ इलाकों में आई लव मोहम्मद कैंपेन चालू किया गया है, जिसके अंदर स्टिकर कुछ गाड़ियों पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस कैंपेन पे किरीट सोमैया इन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए। देखिए साहब, ये किरीट सोमैया के पास धंधा बचा नहीं है, कुछ कामकाज बचा नहीं हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ तो भी ऐसे मुद्दे ढूंढते रहता है उसमें। आपको याद होगा कि इसी राज्य के अंदर जब शिवसेना का जन्म हुआ था, शिवसेना जब आगे बढ़ रही थी, तो उन्होंने स्टिकर्स लगाए थे गाड़ियों के ऊपर, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स लगाते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है। ये आज भी लगाते हैं बहुत सारे लोग। कभी हमने उसका एहतजाज किया है? भाई बिल्कुल आपका धर्म है, आपको पूरा अधिकार है, आप गर्व से कहो आप अपने धर्म, लेकिन अगर आप अपने धर्म के हिसाब से ही नहीं चल रहे हैं तो फिर काहे का गर्व कर रहे हैं? आपके धर्म में क्या ये बताया गया है कि दूसरे धर्म के ऊपर आप गालियां दो करके, दूसरे धर्म की आप आलोचना करो करके? उसमें हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है। आपका धर्म है, आप पालन करिएगा। जैसा मैं खुद ये कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद कहकर आप हजारों लाखों की भीड़ है तो रास्ते के ऊपर निकल आई है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारी मस्जिदें क्यों खाली है? हमारी मस्जिदें क्यों आबाद नहीं हो रही है करके? हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों के अंदर, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं या मोहम्मद पैगंबर साहब को नहीं जानते हैं, उनके अंदर ये उत्सुकता होनी चाहिए कि ऐसी ये कौन सी शख्सियत है जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसको कोई देखा नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इन्हें क्यों मानते हैं? तो जब वो उत्सुकता पैदा होंगी तो वो पढ़ेंगे उनके बारे में, जानेंगे उनके बारे में। मैं तो कहूंगा कि साहब मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी मुसलमान के गुण नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बेईमानी कर रहा हूं, मैं फरेब कर रहा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ज़कात नहीं दे रहा हूं, मैं फितरा नहीं निकाल रहा हूं, मैं हज पे नहीं जा रहा हूं, मैं मेरे पड़ोसी की मदद नहीं कर रहा हूं। ये प्रॉफेट मोहम्मद ने बताया था कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, अगर वो कौन से मजहब का है ये मायने नहीं है, तो तुम अपने घर में है तो सुकून से खाना नहीं खाना, तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। ये टीचिंग जो है ये कहां खत्म हो गई है? क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि हम सिर्फ पोस्टरों और बैनरों के ऊपर है तो मजहब को जिंदा रखना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए।